नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा ई रिक्शा वालों से लूट की वारदात करने वाला गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस के संज्ञान में गैंग की वारदात का मामला तब सामने आया जब बर्रा थाने में एक बैटरी रिक्शा चालक चंद्र प्रकाश मिश्रा के गायब होने का मामला परिजनों ने पुलिस को बताया। तब पुलिस चंद्र प्रकाश की तलाश में जुट गई, जहां गोविंद नगर और पनकी क्षेत्र के मामले भी सामने आए तो तीनों मामलों में पीड़ित बैटरी रिक्शा चालक ही निकले और वारदात का तरीका भी रिक्शा बुक करने से शुरू हो रहा था। सफर तय करने के बहाने रिक्शा बुक करके रिक्शा चालक को बेहोश करके लूट करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शातिर बदमाशों का यह गैंग अलग अलग थाना क्षेत्र में वारदात कर रहा था। जहर खुरानी गैंग का शिकार एक व्यक्ति अभी लापता है तो दूसरा हैलेट में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। देखिए आज एक ये गैंग वर्कआउट हुआ है जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो कि जहर खुरानी करके ई रिक्शा लूटने का कार्य करते थे। इसमें 3 घटनाएं वर्कआउट हुई हैं। एक थाना बर्रा संबंधित है, एक थाना पनकी और एक थाना गोविंद नगर। इसमें तीनों घटनाओं से संबंधित ई रिक्शा बरामद कर लिए गए हैं। जो मोबाइल फ़ोन ये चालक के अपने पास रख लेते थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस प्रकार थी कि ये शिवली जाने के लिए रिक्शा बुक किया करते थे। रास्ते में ये नशीला पदार्थ मिला करके कोल्ड ड्रिंक में मिला करके दे दिया करते थे चालक को, जिससे वो बेहोश रहता था और फिर लूट करके वहाँ से ई रिक्शा चले जाया करते थे। इसमें जो 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक व्यक्ति जो है वो इसका ई रिक्शा डिस्पोजल का काम करता था। बाकी 3 जो हैं वो बदल के टीम बना करके इस घटना को पाया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में रविवार तड़के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान एक आतंकी की गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आशंका है कि इलाके में और आतंकी भी छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। आतंकियों का बचना नामुमकिन है। फिलहाल मारे गए आतंकी की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए थे वहां सुरक्षा बलों के पहुंचते ही ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी की मौत हो गई। वहीं से पहले शनिवार को बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक जवान घायल हो गया था और 2 आतंकी मारे गए थे। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। आगरा में 3 साल के बच्चे की तंत्र मंत्र के लिए बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बच्चे की तंत्र मंत्र के नाम पर हत्या की गई और उसके बाद बच्चे के शव को पिनाहट थाना क्षेत्र के जंगल में दफना दिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक मासूम बच्चे को गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढा खोदकर बच्चे के शव को बाहर निकलवाया। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार सुबह 4 अज्ञात लोग ऑटो में सवार होकर बच्चे को लेकर जंगलों की तरफ आए थे। उनके पास थैलों में काफी सामान था। पता चला है कि इन 4 लोगों में एक महिला भी थी, लेकिन उस वक्त लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर दोपहर में जब गांव के किसान मवेशियों को लेकर जंगल की तरफ गए तो एक गड्ढे के पास अगरबत्ती, सिंदूर, नींबू, खून से सना चाकू, फावड़ा पड़ा मिला। ये सब देख लोगों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल की। पुलिस ने गड्ढा खुदवाया तो सबकी आंखें दहशत के कारण फटी रह गई। गड्ढे के अंदर 3 साल के मासूम बच्चे का शव दफन था। हत्यारों ने मासूम को मारने के बाद 3 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया था। साथ ही बच्चे के शव को लाल कपड़े में लपेटा गया था। वहीं सूचना के आधार पर थाना पिनाहट प्रभारी प्रदीप चतुर्वेदी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आरोपियों के बारे में सुराग ढूंढ रही है। मैनपुरी के कस्बा भोगांव में मोहल्ला चौधरी निवासी एक 14 वर्षीय किशोर सनी को नाचने गाने का शौक था। इसी शौक के चलते हुए अपने माता पिता को छोड़कर 8 माह पूर्व किन्नरों की संगत में पहुंच गया। कुछ समय तक सही गुजरा, लेकिन बाद में जब उसे परेशानी हुई तो वह अपने घर आना चाह रहा था, लेकिन बीती रात नग्न अवस्था में थाना किसनी क्षेत्र के नहर के पुल के पास अचेता अवस्था में पड़ा मिला। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उस सनी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 14 वर्षीय किशोर की मौत का सही कारण जानने के लिए पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि किन्नरों के गुरु ने ही उसकी जहर देकर हत्या की है। क्या लगता है कि किस तरह से इसे टॉर्चर किया गया, किसने किया? इसको हिजड़े बहुत टॉर्चर करते थे पहले, जैसे ये कुछ पैसे मिलते थे हिस्से में जो नाच कूदरी में जी, और वो इससे पहले छीन लेते थे। इसमें बर्तन मंजवाते थे, कपड़े धुलवाते थे, पोछा लगवाते थे, और ये जब कहता था हम ये काम नहीं करने घर पे जाएंगे तो उसे मारते थे। अच्छा, किस हिजड़े के साथ में ये था? ये कोई हिजड़ा गुरु नाम से चौहान से बोलते, चौहान था। अच्छा, वहीं कोसमरे में, कोसमरे में पूरा ग्रुप इनके साथ है। इसके साथ बहुत फोर्स करता था इनके। अच्छा, ये बुरे लोग। तो ये जब इसने बोला कि एक बार इसने बोला कि हम हिजड़े नहीं, वीडियो सबके पास भेज दिया, तब इसने बोला, इन्होंने सोचा ये चला जाएगा यहाँ से, तब उसको और टॉर्चर किया, ये तू नहीं जाएगा यहाँ। तो इसने बोला हम काम करेंगे, बाहर यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक, हम घर जाएंगे अपने। तब ये घर आने की कोशिश कर रहा होगा, तभी इन लोगों ने उसको मारा और जहर खिला के, मतलब, और फिर जहर खिला के भेज दिया और फ़ोन कर दिया कि तुम्हारा लड़का 1.5 घंटे से गायब है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ का यह फैसला सामने आया है। जी हां, सरकार ने दरअसल कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये टिप्पणी की गई थी कि आप कांवड़ यात्रा रद्द करते हैं या फिर हम इसे रद्द कर दें। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कांवड़ संघ ने बाकायदा सरकार से बातचीत के बाद ये फैसला लिया है कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि कोरोना के चलते यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धार्थनगर समेत राज्य के 9 नए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी। इन मेडिकल कॉलेजों का नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से निरीक्षण होना है। एनएमसी से मान्यता मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के 5 वर्ष पूरे होने तक प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएंगे। सिद्धार्थनगर में अक्टूबर तक मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। 300 बेड तैयार हैं और 100 छात्रों की पढ़ाई शुरू होगी।
आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 जनपदों में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण होना है। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर 2016 तक करीब 70 सालों में यूपी में सिर्फ 16 राजकीय मेडिकल कॉलेज थे, जबकि 2017 से अब तक सिर्फ 4.5 सालों में कुल 32 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। अयोध्या, बस्ती समेत 8 नए मेडिकल कॉलेज गत वर्ष से क्रियाशील हो चुके हैं, जबकि सिद्धार्थनगर, देवरिया समेत 9 नए मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ हम इसी सत्र में करने जा रहे हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो इंस्पेक्शन होना है वह प्रस्तावित है और उसके अप्रूवल के साथ इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके नीट के माध्यम से 100 बच्चों की प्रवेश की क्षमता इस नए मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर प्रस्तावित की जा रही है। एलओपी के स्तर पर, यानी हम लोग अभी पहले चरण में फर्स्ट ईयर में 100 बच्चों की छात्र संख्या के साथ इस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि इसके लिए 300 बेड्स का हॉस्पिटल चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इसके साथ संबद्ध करके किया जा चुका है। 320 बेड्स का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले से है और 300 बेड्स का नया हॉस्पिटल यहाँ पर वर्तमान में बनाया जा रहा है। तो अपने आप में एक फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में जनपद सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो जाएगा। 9 के 9 मेडिकल कॉलेजेज का शुभारंभ हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करवाना चाहते हैं, क्योंकि अप्रूवल की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो अप्रूवल मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी से फिर अनुरोध करेंगे और उसके बाद उनके कर कमलों से इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस को हम लोग उनके कर कमलों से शुभारंभ भी करवाएंगे। सिद्धार्थनगर जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक उपलब्धि है। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने मेघालय में ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव के शुभारंभ पर कहा कि चेरापूंजी को पहले की ही तरह हरा भरा करना होगा ताकि मेघालय के इको पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। दरअसल एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में ही होती थी, लेकिन अब वो अपनी ये पहचान खो चुका है। चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ है और यहाँ पर हमने मियावाकी सघन वृक्षारोपण करने वाले हैं। ये तकनीक घने और बहुस्तरीय वनों को बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध तकनीक है। इससे मेघालय के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और इको टूरिज्म का एक नया अध्याय मेघालय के इतिहास में भाई संगमा के नेतृत्व में जुड़ेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम का लोकार्पण भी किया और कहा कि 25 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी वाले इलाकों में रहने वाले परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। एक वाटर सप्लाई स्कीम का भी लोकार्पण है। लगभग 25 करोड़ रुपए से ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम आज शुरू होने जा रही है। डोनर मंत्रालय के जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि देश के आज़ादी के जब 75 साल हो गए तब मेघालय के 50 साल रचना के और उस वक्त 3,39,000 परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम संगमा सरकार पूरा कर देगी, इसका मुझे भरोसा है। क्योंकि उसको जो आर्थिक मदद चाहिए थी वो पूरी आर्थिक मदद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने, डोनर मंत्रालय ने पूरी की है। लगभग 2139 करोड़ की
कुल लागत से 2910 गांवों में 2,80,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अपराध पर लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ इस कदर है कि कई जिलों में अपराधी खुद अपराध से तौबा करके पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद शामली में देखने को मिला। यहाँ कैराना कोतवाली में 3 गैंगस्टर हाथ उठाकर खुद पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस के सामने अपराध से तौबा कर ली। कैराना पुलिस के निरंतर दबाव और कानूनी कार्रवाई के डर से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित 3 अपराधियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी द्वारा लगातार वांछित गैंगस्टरों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस के लगातार दबाव और कानूनी कार्रवाई के डर से वांछित गैंगस्टर के 3 आरोपी मोमीन, इंतजार और मंगता थाना कैराना पहुंचे और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कैराना थाने में बलवा हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टरों का कहना था कि वह अपराध से तौबा कर चुके हैं, अब वह सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस के सामने भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई है। यूपी के जनपद संभल में रिश्तेदार के साथ बाहर गए युवक का देर रात लहूलुहान हालत में शव पड़ा मिला। युवक के शरीर पर चाकू से घायल करने के निशान मिले हैं। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। पीड़ित परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या करके शव फेंकने का आरोप लगाया है। हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन के मोहल्ला कोटरा निवासी महराज का शव थाना क्षेत्र के गांव मूसापुर के खेत में शनिवार की रात पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन काफ़ी घंटे बाद शव की शिनाख्त हो सकी। मौके पर पहुंचे पीड़ित के परिजनों ने बताया कि एक रिश्तेदार युवक शनिवार की सुबह 11 बजे के करीब घर से बुलाकर ले गया था। युवक देर रात तक नहीं लौटा तो काफ़ी तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला कि उनके बेटे की हत्या रिश्तेदार युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर की है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक जयपुर में हैंडीक्राफ्ट का कारीगर था, जो बकरीद मनाने के लिए घर आया हुआ था। पहले नदीम सिरसी ले गया, उसके बाद में शेखपत राय लाया। शेखपत राय में उसका जुनैद का फ़ोन पहुंचा, वहां से लेके आदमपुर रोड पे से मूसेपुर को रास्ता कटा, वहां लेके पहुंचा। वहां ले जाने के बाद में उसका कत्ल करा। कत्ल करने के बाद में जब रात को नहीं आया तो हमें परेशानी हुई। हमने जो है फ़ोन घुमाने चालू करे। फ़ोन घुमाने पर ना तो महराज ने फ़ोन उठाया और न ही नदीम ने फ़ोन उठाया। उसका भाई जो था अजीम, उनने फ़ोन उठा लिया। अजीम ने कहा मुझसे कि बोले यहाँ पे आ जा, मूसेपुर को जो रास्ता जा रहा। तो हम बूढ़े में जुनैद के घर पे पहुँचे। जुनैद के घर वालों ने ये कहा कि जब हमने जुनैद को पूछा कि बोले जी जुनैद जो है खाना खा के बाहर गया। बाहर जाने के बाद में वो उनके घर की औरतें बोले उल्टा सीधा बक्कार रिया है। वो ये कह रहा कि बोले जाने किसका कत्ल करके आ गया। और बोले हो सकता है कि ये जाने नशे में है या असलियत में। बोले कभी नशा भी नहीं करता ज़िंदगी में। बोले हम घर से भाग रहे हैं ताला लगा के, हमारी मौजूदगी में वो ताला लगा के सब भागे। अच्छा, जैसे कि आप ये बता रहे हैं कत्ल उन लोगों ने करा, वो कौन लोग थे और कितने लोग थे? जी फिलहाल तो हमें 2 ही मिले, बाकी लोगों को वो बताएंगे। वहाँ जो है 5-6 लोगों की बात उड़ रही थी कत्ल करने में। अच्छा, पुलिस आई थी क्या मौके पर? मौके पर पुलिस आई थी, मगर पब्लिक यहाँ की ढूंढने वाली बहुत पहुँच गई थी। मुलजिम नदीम हाथ आ गया था। नदीम को लेकर थाने आई, हमारी मौजूदगी में हमें साथ लेकर आए। अजीम को, बाबर को, नदीम को। तो नदीम को आधे घंटे के बाद में दोबारा थाने से लाए तो नदीम ने बताया पिटने के बाद में कि बोले फला जगह पड़ा पाए। अच्छा, ये घटना कै बजे की थी? ये लगभग 8 बजे हो गई थी, मगर हमें जो पता चला है 9 बजे के बाद 9-9:15 बजे पता चला। 9:54 पे 100 नंबर को कॉल करी। 5-10 मिनट के बाद में 100 नंबर गाड़ी पहुंच गई वहाँ। कोतवाल वो एसओ साहब की गाड़ी पहुंच गई, दरोगा साहब की गाड़ी पहुंची। वहाँ पे पुलिस बहुत पहुंच गई, ढूंढा भी खेतों में। हमीरपुर जिले में NH 34 हाईवे के किनारे बने होटल में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक होटल तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। होटल के अंदर सो रहे मालिक को घटना में चोटें आई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया।
बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था और तेज़ रफ्तार में ट्रक चला रहा था। घटना हमीरपुर ज़िले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र NH 34 हाईवे की है। हाईवे किनारे एक शिका होटल है, जहां बीती रात एक ट्रक होटल तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। घटना में होटल के अंदर लेटा होटल का मालिक भी घायल हो गया। होटल मालिक का कहना है कि ड्राइवर नशे की हालत में धुत था, जिस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रक को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या हुआ भैया? ये रात 3 बजे की घटना है। अंदर हम कमरे में सोए हुए थे कि डंपर वाला इतना नशे में था, ड्राइवर ये कितना नशे में था, उसको होश नहीं था। और पूरा होटल तो आप देख ही रहे हैं, गिर चुका है और हमारे चोटें भी काफ़ी आई हैं। भगवान की दया से ये है कि हम बच गए। एक और कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोग कोविड नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हैं। ताज़ा मामला हरिद्वार का है। बताते हैं कि बाहर से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट और दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इन दिनों राज्य में अच्छी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, जिनमें से कुछ तो कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। रविवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा हरिद्वार में हर की पैड़ी में देखने को मिला। यहाँ लोगों की भारी भीड़ गंगा स्नान के लिए पहुंची। स्नान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। वहीं कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। वहीं शनिवार को गुरु पूर्णिमा बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट धर्मनगरी आ रहे 200 से ज़्यादा वाहनों को बॉर्डर से वापस लौटाया गया। हालांकि वाहनों में कावड़िए नहीं थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल गाइडलाइन लागू कर दी है। इसमें यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। गंगा घाटों पर कोविड नियमों की अनदेखी और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम ने अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 1 सैकड़ा लोगों के चालान किए गए। नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने बताया कि घाटों पर अतिक्रमण करने और प्लास्टिक सामग्री बेचने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारा इसमें जो है कांवड़ मेला को लेकर हमारा शासन द्वारा जो है कांवड़ मेला प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। अभी इसे जो है हम सख्ती से लागू करेंगे। अभी जो है हमने सीमावर्ती राज्यों एवं जनपदों से अलग अलग से मीटिंग करके सबसे सहमति प्राप्त कर ली। यूपी में भी कांवड़ मेला का स्थगित होने के कारण जो है वो भी पूरा कोऑपरेशन के लिए हमें आश्वासन दिया है। अभी जो है बॉर्डर में 24 घंटे जो है ड्यूटी लगाएंगे और हर की पौड़ी में भी हमें लगातार ड्यूटी लगाएंगे, ताकि हर की पौड़ी का एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और बॉर्डर में जो भी चोर रास्ता है, जो भी चीज़ है, उस चीज़ का जो है हम जो है अलग से आइडेंटिफाई करके उसमें भी जो है हमने ड्यूटी तैनात कर रखा है, ताकि जो कोई भी जो है ऐसा यात्री जो है जो किसी रास्ते से अगर घुस नहीं पाएंगे, ऐसा कोई घुस गया तो उनको नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। और हमने DM से रिक्वेस्ट करके जो है शटल बसेस को भी व्यवस्था कर रखा है। कोई भी ऐसा कोई यात्री दिख गया तो उनको समान तरीके से जो है उनका नज़दीक वाले में जल चढ़ा कर जाओ, उनको शटल बस में बिठाकर उनको बाहर पर हमारा इसे जो है हम 4 सुपर जोन से हमने किया है और 17 सेक्टरों में जोनों में जो है हमने इसको 17 सेक्टर में जो हमने इसको बांटा है। और इसमें जो है हम लगभग जो है हमारे लिए जो है 8 कंपनी PAC मिल रहा है और 2 एडिशनल SP मिल रहे हैं और 7 डिप्टी SP मिल रहे हैं और लगभग 50 सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और SO लेवल का अधिकारी मिल रहे हैं और 100 सब इंस्पेक्टर मिल रहे हैं और 700 कांस्टेबल जो है हमें एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ।